We're not going to take it anymore. Kamala, you're fired. Get the hell out. Get the hell out of here. You're out of here. Get out of here. अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल 20 जनवरी 2025 से शुरू होगा। जाहिर सी बात है कि व्हाइट हाउस में वो अमेरिका के लोगों के वोट के दम पर पहुंच रहे हैं, तो उन पर वोटरों से किया वादा करने का दबाव रहेगा। लेकिन उससे पहले ही पश्चिमी एशिया में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले अरब देशों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, जिससे ट्रंप की टेंशन बढ़ सकती है। इसके अलावा ईरान को लेकर जिस तरह अरब देशों का रुख है, उसे संभालना भी ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। दरअसल ट्रंप के पहले कार्यकाल में ईरान के खिलाफ अमेरिका को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों का साथ मिल रहा था। उस दौरान ट्रंप प्रशासन ने ईरान के प्रति एक रणनीति अपनाई, जिसे मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन कहा गया। इस कैंपेन में 2015 के ईरान के साथ परमाणु समझौते से हटना और ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध फिर से लगाना शामिल था। ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ परमाणु समझौते से हटने की घोषणा की थी, जिसका लक्ष्य ईरान के परमाणु संवर्धन को रोकने, उसके बैलिस्टिक मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाना शामिल था। ट्रंप चाहते थे कि ईरान पर अधिकतम प्रतिबंध लगाए जाएं, जिससे वो अपने प्रॉक्सी, हमास, हूती और हिजबुल्लाह को भी समर्थन न दे पाए। ट्रंप प्रशासन को इस मामले में कुछ हद तक सफलता मिली, खासतौर पर सऊदी अरब और यूएई से समर्थन जुटाने में। मध्य पूर्व की ये दोनों शक्तियां उस वक्त ईरानी सरकार को कमजोर करने की इच्छुक थी, लेकिन अब ईरान के साथ संबंधों की बहाली के बाद दोनों ही देशों ने उससे संबंधों को और मजबूत करने की ही कोशिश की है। ट्रंप की जीत के बाद सऊदी अरब के रियाद में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरेफ को भी आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में सऊदी, यूएई जैसे देशों ने न केवल इजराइल के खिलाफ एकजुटता दिखाई, बल्कि ईरान के साथ खड़े भी दिखाई दिए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सम्मेलन में इजराइल के खिलाफ खुलकर ईरान का साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल पर ये जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि वह ईरान की संप्रभुता का सम्मान करे और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन न करे। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की बात कही है, लेकिन इस बार मध्य पूर्व के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं। बहुत संभव है कि इस बार ट्रंप को ईरान के खिलाफ मध्य पूर्व की दो बड़ी शक्तियों सऊदी अरब और यूएई का साथ नहीं मिलेगा।